राजस्थान में दिन के साथ ही अब रात भी गर्म होने लगी है। जयपुर में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में अब तक किसी भी शहर में नहीं रहा। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में तेज तपन के साथ हल्की उमस से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। दिन भर झुलसा देने वाली धूप और गर्मी से लोग परेशान रहे। सभी शहरों में आज दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। रात में तेज गर्मी के कारण कूलर भी फेल हो गए। दिन में भी जयपुर में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिन भर गर्म हवा के थपेड़े पड़े। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़े हैं। योगेंद्र, मौसम विभाग ने हालांकि ये संभावना जताई है कि जो पश्चिमी विक्षोभ या फिर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें अगले 2-3 दिन तक थोड़ा सा 21 तारीख तक मौसम सही रह सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम इस सीजन की बात करें तो ये सीजन क्या पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है? वाकई प्रभात, प्रचंड गर्मी की चपेट में है पूरा उत्तरी भारत। राजस्थान तो है ही खैर, क्योंकि ये मरुस्थलीय प्रदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल माह पिछले सालों का प्रभात आंकलन किया जाए और एक रिपोर्ट देखी जाए तो करीब 3 से 5 डिग्री तक लगभग जो उत्तरी भारत के जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उनके जो जिले हैं अधिकतर वो इसकी चपेट में हैं। और ये भी माना जा रहा है कि मई में भीषण झुलसा देने वाली गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि फिलहाल 2 दिन रिलीफ इसलिए हो सकती है प्रभात, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर है और आज और कल 2 दिन अंधड़ और कई जगह वज्रपात और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, उससे रिलीफ जरूर मिल सकती है। यानी जब अंधड़ की स्थिति बनती है, तूफान की स्थिति होती है तो कुछ गर्मी से निजात मिलती है। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि 22 तारीख बाद एक बार फिर सूर्य देव प्रचंड रूप धारण करेंगे और इतनी तेज गर्मी होगी कि, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से मार्च का जो माह था उस मार्च के महीने में ही टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया। यही वजह थी कि इस बार कई ऐसी चुनौतियां हैं, चाहे किसान वर्ग हो या फिर हर किसी के पास चुनौती है। मौसम विभाग भी इस चीज को मानता है कि इस बार कई बदलाव मौसम में देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो कृषि विशेषज्ञ वो भी बता रहे हैं प्रभात, ये सबसे बड़ा विषय है। कृषि विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि इस बार जो वनस्पति यानी जो भी फल होते हैं या भी जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो भविष्य में आने वाली होती हैं, चाहे अगर बात करें आम की या फिर नींबू जैसी जो फसलें हैं, क्योंकि जब उनकी कहेंगे उनमें फूल आने और फल आने का समय होता है वो मार्च का महीना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्यादा होगा तो वो उसमें जो फल लगने की जो स्थिति होती है वो कमजोर होती है। यही वजह है कि आगामी अगर 2 से 3 महीने बाद जब उनके फल पकने का समय आएगा तो इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा कि आने वाले दिनों में महंगाई, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा रहेगी और आपूर्ति कम रहेगी तो ये स्थिति अभी, यानी मौसम का जो परिवर्तन हुआ है उसका असर भी आगामी दिनों में प्रभात देखने को मिलेगा। हालांकि ये आपने भी देखा होगा कि किस तरह से झुलसा देने वाली गर्मी है, प्रचंड गर्मी है और एक तपा देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी का एक असर है जो पिछले 1 महीने से आम आदमी भुगत रहा है। लेकिन 2 दिन रिलीफ आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन आगामी दिनों, क्योंकि अभी बारिश जो है क्योंकि उसमें समय है और जून का जो अभी आप मान के चलिए कि करीब 2.5 महीने तक आपको झुलसा देने वाली गर्मी से जूझना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद बारिश का दौर शुरू होगा, राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कई चेंजेज आए हैं प्रकृति में और क्लाइमेट में जो स्थितियां बदली है, और इसके अलावा देखिए ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभात असर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आगामी दिनों में एक जो गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, झुलसा देने वाली, जला देने वाली गर्मी है, उसका सामना आम आदमी को करना पड़ेगा। जी प्रभात। बिल्कुल योगेंद्र, आपने सही कहा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरफ एक तरफा चोट नहीं है गर्मी की? इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए कुछ उपाय जो आम जनता इस्तेमाल करती है वो भी उससे दूर होते जा रहे हैं। मसलन अगर हम ये चाहें कि कूलर या एसी की हवा में बैठकर ठंडी हवा खाकर गर्मी से निजात पा सकें तो बिजली महंगी है।
नींबू पानी पी सके, नींबू महंगा है। फलों की बात करें, फल महंगे हैं। इसके अलावा अगर हम ये सोचें कि पानी का हम इस्तेमाल करें तो पानी की सप्लाई कई इलाकों में पूरी नहीं हो पा रही है, समय से पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक तरफा चोट नहीं है, हर चारों तरफ से ये गर्मी और गर्मी से बचने के जो उपाय हैं उनसे भी दूरी बनी हुई है। ये आदमी को ज्यादा परेशान कर रही है। वाकई प्रभात, क्योंकि गर्मी को से निजात केवल पानी और जो तरल पदार्थ होते हैं वो ही दिला सकते हैं। पानी की स्थिति तो आपने देखी है कि कहावत भी है कि बिन पानी सब सून, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की स्थितियां हैं, केवल 1% पानी पीने का है। उसकी भी स्थिति ऐसी है कि कई जिले हैं डार्क जोन में चले जा चुके हैं और आगामी दिनों में भी, भविष्य में भी ऐसी स्थिति और भीषण होने वाली है। पानी की आपूर्ति यही है कि जो ट्यूबवेल्स हैं उनका पानी धीरे धीरे खत्म हो गया है, हैंडपंप का तो इस्तेमाल ही खत्म हो गया है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो इतना नीचे गहरा जा चुका है कि आम आदमी के लिए वो अप्रोचेबल नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हालांकि राज्य सरकार की ओर से और जो शहरी सरकारें हैं उनकी ओर से टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन वो तो नाकाफी है प्रभात, क्योंकि आपने देखे होंगे विजुअल्स में किस तरह से एक टैंकर की आपूर्ति होती है, उसमें सैकड़ों की संख्या में नल लगाकर उसमें पानी निकाला जाता है। और ऐसी स्थितियां हैं कि रोजाना जिस तरह से हजारों की संख्या में टैंकर्स के माध्यम से राजधानी जयपुर में ही पानी दिया जा रहा है, बीसलपुर के पानी में भी कटौती की संभावनाएं दर्ज की जा रही है। तो ये स्थितियां हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से इस बार जो, क्योंकि गर्मी से रिलीफ देने में जिस तरह से नींबू का उपयोग किया जाता है, सब एक आसान सा उपाय है, लेकिन इतना महंगा 400 रुपए किलो तक जहां नींबू की खपत इतनी हुई या फिर इसमें कोई कालाबाजारी हुई, ये तो अलग चीज है। लेकिन प्रभात, जो 20 से 50 रुपए किलो बिकने वाला नींबू है वो 400 रुपए किलो बिक रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि हर चीज, महंगाई का स्तर भी देखने को मिल रहा है। तो हर वर्ग इससे जहां प्रभावित है, वहीं ये मान के चलिए कि आगामी दिनों में, क्योंकि जब एसी और कूलर चलते हैं, खासकर एसी के साइड इफेक्ट भी आपने देखे हैं। जब एसी की फ्यूम्स निकलती है तो उससे भी तापमान बढ़ता है। हालांकि जो मकान के अंदर या बिल्डिंग में जो व्यक्ति बैठा है वो रिलीफ जरूर महसूस कर सकता है, लेकिन उसकी जो गर्मी का जो आवरण होता है बाहर की तरफ, आपने भी देखा कि जिस तरह से मौसम में गर्मी होती है तो उसका भी फर्क पड़ता है। यानी आगामी दिनों तक सीधी सी यहाँ पर स्थिति है कि गर्मी से आम आदमी को राहत मिलना अभी काफी दूर है प्रभात। बिल्कुल योगेंद्र, आपने सही कहा। कुछ दिनों की राहत 21 तारीख तक के लिए, 2 दिन के लिए कही जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर एक बार गर्मी का सामना प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। सावधानी यही है कि घर के अंदर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलते वक्त पानी साथ में रखें, सिर को ढककर रखें, शरीर को ढककर रखें, ताकि इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो गर्मी को लेकर आपने